नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। अभी बौछार के बारे में बात कर रहे हैं सर। तो इंडिया के साथ जो अलायंस हुआ था जेडीयू का, उसमें तो ख्वाब था इनका प्रधानमंत्री बनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। लेकिन सर एनडीए में तो आकर हमको लगता है कि इनका जो ख्वाब प्रधानमंत्री का चूर चूर हो गया है सर। और बात रहा लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव में एनडीए का सरकार बनेगा और फुल बहुमत से बनेगा। और बिहार के लिए इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन में इतना भ्रष्टाचार है, इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री उससे किनारा। आपने एक बात कही कि अब इंडिया गठबंधन में जेडीयू कभी नहीं जाएगी। लेकिन ये भी सर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिए थे, मर जाना मैं कबूल कर लूंगा लेकिन बीजेपी में जाना मैं स्वीकार नहीं करूंगा। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि दर बदलू, और कुछ लोग तो यह कहते हैं मतलब कि तमाम की तमाम सर की पार्टियां अलग अलग बात करती है, जिसको मैं अपने मुख से कहना उचित नहीं समझता हूँ सर। पलटू चाचा भी लोग बोलते हैं सर एनडीए गठबंधन में आकर सरकार अपना बना। सर ये कुछ राजनीतिक विश्लेषक जो हैं अभी इनका यह कयास लगाया जा रहा है, ये लोग अपनी राय दे रहे हैं कि हो सकता है कि जेडीयू को एनडीए में आना एक इंडिया महागठबंधन की रणनीति भी हो सकती है कि क्या पता जैसे ही सीट उनको प्राप्त हो जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद फिर अपना अलग हो जाए, इंडिया में चले जाए। आप बोले हैं राजनीति और विपक्षी का काम है तरह तरह के बात बना कर कहना। हमारे मुख्यमंत्री क्या है पूरे बिहार के जनता जान रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जनता के लिए क्या करते हैं ये सब लोग जान रहे हैं। और आप भी जानते हैं विपक्ष का काम है टिप्पणी करना, और टिप्पणी कर रहे हैं तो उनका काम है वो करें। हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ विकास पुत्र हैं और विकास के लिए कर और मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जब से बिहार में एनडीए की सरकार जेडीयू मिलकर बनाई है, तब से प्रत्येक पार्टियों के अंदर भूचाल सा आ गया है। हालांकि मैं बता दूं, ये वही हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो कहते थे मरना पसंद है लेकिन बीजेपी से गठबंधन करना पसंद नहीं। ये वही मुख्यमंत्री जी हैं जो कहते थे बी से बड़का जे से झूठा पी से पार्टी। लेकिन आज क्या हो गया उनको, आखिर में दिल क्यों एनडीए की तरफ चला गया, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए फिदा हो गया कि यह एनडीए अर्थात भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके प्रदेश में सरकार बना ली। चोट तो बहुत लगा है, खासकर हमारे जो आरजेडी के कद्दावर नेता माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के दिल पर जो चोट लगी हुई है जल्द से भरने वाला नहीं है। आखिर वो चोट कब तक भरेगी ये तो बात की बात है। लेकिन अभी हम आपको एक ऐसे हस्ती से मिलवाने जा रहा हूं जो जेडीयू से प्रदेश महासचिव के पद पर हैं, कार्य कर रहे हैं, पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। और हालांकि मैं आपको बता दूं, पिछले इंटरव्यू में कई बार मैं इनसे बात किया, जब इनका अलायंस एनडीए से नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी पर बेबाकी से टिप्पणियां कर रहे थे, चाहे वह प्रदेश से हो चाहे वह राष्ट्र से। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते इनसे बात करते हैं कि क्या इस लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर नया बदलाव आएगा, या फिर लोकसभा चुनाव के बाद आरजेडी के साथ मिलकर 10वीं बार हमारे नीतीश कुमार जी शपथ लेंगे। सर स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ चैनल में। सर क्या आपने सर अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, तो सर बात यह करेंगे कि लोकसभा की सर तैयारी आप किस प्रकार कर रहे हैं। देखिए, पहले मैं आप सारी मीडिया लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया सर। कि आप लोग जितनी बात होती है खोज के निकाल के जनता के सामने रखते हैं, इसीलिए मैं कोटि कोटि आप लोगों का धन्यवाद दे रहा हूँ। और बात रहा लोकसभा के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो आप भी देख रहे हैं कि लोकसभा के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और बगहा हमारे वाल्मीकि नगर लोकसभा है, जो आज भी हमारे सांसद हमारी पार्टी का सुनील कुमार जी हैं। और एनडीए का गठबंधन आप जो पूछ रहे हैं कि एनडीए में गठबंधन क्यों हुआ, तो एनडीए का गठबंधन आप जानते हैं हमारा मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जो फ्रंट पेज पर आकर राजनीति करते हैं, बैक फुट पर नहीं करते हैं। फ्रंट पेज पे वही राजनीति कर सकता है जो स्वच्छ हो, जिसके पास कोई तरह का भ्रष्टाचार का कोई दाग ना लगा हो। इसीलिए वो फ्रंट पेज पर आ गई
काम करते हैं और बिहार के लिए जितना बिहार के लिए विकसित करने के लिए वो काम करते हैं और नौजवानों के भविष्य के लिए वो काम करते हैं और बच्चियों का उत्थान करने के लिए वो काम करते हैं। आप भी जानते हैं कि आज देख रहे हैं कितनी नौकरी मिल रहा है नौजवानों को और बच्चियों को। तो बिहार के विकास के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं और एनडीए के साथ सरकार बनाएं इसलिए कि बिहार का और विकास हो और नौकरी का पूरा बौछार हो। अच्छा सर, अभी आपने एनडीए के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई। सर क्या लगता है कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक चल पाएगी? चूँकि कुछ लोग तो यह कहते हैं कि दर बदलू और कुछ लोग तो यह कहते हैं मतलब कि तमाम की तमाम सर की पार्टियाँ अलग अलग बात करती है, जिसको मैं अपने मुख से कहना उचित नहीं समझता हूँ सर। पलटू चाचा भी लोग बोलते हैं सर माननीय मुख्यमंत्री जी बदल जाएं इस लोकसभा के चुनाव में। क्या लग रहा है कि आई सरकार उनके साथ तो कुछ आसानी होगी इस लोकसभा चुनाव को फाइट करने के लिए? जी देखिए, आप बोले हैं राजनीति और विपक्षी का काम है तरह तरह के बात बना कर कहना। हमारे मुख्यमंत्री क्या है पूरे बिहार के जनता जान रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जनता के लिए क्या करते हैं ये सब लोग जान रहे हैं। और आप भी जानते हैं विपक्ष का काम है टिप्पणी करना और टिप्पणी कर रहे हैं तो उनका काम है वो करें। हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ विकास पुत्र हैं और विकास के लिए कर और मरेंगे। और बात रहा लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव में एनडीए का सरकार बनेगा और फुल बहुमत से बनेगा और बिहार के लिए बहुत विकास होगा। देखिए विकास का गंगा बहेगी और नौकरी का तो बौछार हो ही रहा है, आप देख रहे हैं, आगे भी बौछार होगी। लेकिन सर अभी बौछार के बारे में बात कर रहे हैं सर, तो इंडिया के साथ जो अलायंस हुआ था जेडीयू का, उसमें तो ख्वाब था इनका प्रधानमंत्री बनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। लेकिन सर एनडीए में तो आकर हमको लगता है कि इनका जो ख्वाब प्रधानमंत्री का चूर चूर हो गया है सर। चूँकि एनडीए में तो सबसे बड़ा चेहरा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, नरेंद्र मोदी जी का है, लेकिन यहाँ पर सर तो कोई ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ और पहले भी सारी मीडिया के माध्यम से जानकारी होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री कभी नहीं बोले हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। देखिए जनता आज़ाद है। जनता कहती थी कि प्राइम मिनिस्टर के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा स्वच्छ छवि का है, इसीलिए उनका चर्चा चल रहा था। और बात रहा कि आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में इतना भ्रष्टाचार है, इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री उससे किनारा हो गए। सर आज से लगभग कई साल हो गए हैं, हालांकि इंडिया महागठबंधन कहें और ख़ासकर यदि सर हम लोग बिहार की बात करें, बिहार में जो विधानसभा की जो सीटें हैं, आपने लालू जी से मिलकर प्रदेश में राज कायम किए थे, आप अपना सत्ता बनाए थे। उसी लालू जी के साथ जिसको भारतीय जनता पार्टी ने चारा घोटाला में काफ़ी हाईलाइट की थी सर, लेकिन उस समय वह घोटाला दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव पास, जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। में आ गया तमाम के तमाम इंडिया महागठबंधन की जो भी पार्टियां भ्रष्टाचार हो गई। ये सर ये कहाँ का थॉट है, कहाँ का विचार है? देखिए आप भी जान रहे हैं और सारी जनता जान रही है कि हमारे मुख्यमंत्री विकास के लिए विकास पुत्र भी कहते हैं। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो महागठबंधन के नेता लोग इतना दबाव बना रहा था गलत काम करने के लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस पर तैयार नहीं हो रहे थे, इसीलिए वो अपने को किनारा कर एनडीए गठबंधन में
आकर सरकार अपना बनाए। सर, ये कुछ राजनीतिक विश्लेषक जो हैं अभी इनका यह कयास लगाया जा रहा है, ये लोग अपनी राय दे रहे हैं कि हो सकता है कि जेडीयू को एनडीए में आना एक इंडिया महागठबंधन की रणनीति भी हो सकती है कि क्या पता जैसे ही सीट उनको प्राप्त हो जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद फिर अपना अलग हो जाए, इंडिया में चले जाएं। देखिए, इंडिया में तो नहीं जा सकते हैं अब, इसलिए कि लोकसभा का चुनाव, आप कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव ख़त्म होते ही फिर कहीं एनडीए छोड़कर चले जाएं, इंडिया में तो ये नहीं हो सकता। इसलिए कि एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती से बना है और अब की पारी एनडीए गठबंधन एकदम रहेगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर आपने एक बात कही कि अब इंडिया गठबंधन में जेडीयू कभी नहीं जाएगी, लेकिन ये भी सर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिए थे, मर जाना मैं कबूल कर लूँगा लेकिन बीजेपी में जाना मैं स्वीकार नहीं करूँगा। देखिए, ये तो बात आप बोले हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ये बात बोले थे। आप भी जानते हैं कि जनता, बिहार की जनता के जो मांग है उसको पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री किसी हद तक जा सकते हैं। आप भी जानते हैं कि यहाँ विकास चाहिए, नाम नहीं चाहिए, यहाँ नौकरी चाहिए, पार्टी नहीं चाहिए। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री को लगा कि गठबंधन में रहने से हमारा विकास पूरा नहीं होगा और तरह तरह के ये लोग दबाव बनाकर गलत काम, तो इसीलिए वो एनडीए गठबंधन को अपने साथ में रहें और एनडीए गठबंधन के साथ सरकार बनाएं और आगे भी बहुत अच्छा चलेगा और बहुत अच्छा से अच्छा नौकरी और बहुत अच्छा विकास होगा। चलिए सर, क्या मैं इस बात की उम्मीद करूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 10वीं बार शपथ नहीं लेंगे मुख्यमंत्री के लिए, सीधे विधानसभा चुनाव के बाद ही लेंगे? ऐसा बात नहीं है। देखिए, जो मुख्यमंत्री हमारे शपथ लिए हैं, इसके बाद अब 2025 में फिर चुनाव होगी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जनता बिहार का आशीर्वाद देगा कि फिर मुख्यमंत्री का वो अपना शपथ लेंगे। सर चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें दिए। तो ये थे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव जी। बड़ी बात यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। 9वीं बार हो गया है इस बिहार का मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या आने वाला टाइम में कि आने वाला 2025 का विधानसभा का चुनाव है, 9 से 12 बार अर्थात 1 दर्जन तक पहुंच सकता है इनका शपथ या 9 तक ही रुका रहेगा? चलिए देखते हैं इस लोकसभा चुनाव के बाद क्या इंडिया महागठबंधन और एनडीए महागठबंधन में कुछ बदलाव आएंगे कि नहीं, ये तो फिलहाल बाद में बात होगा, लेकिन जनता तय करेगी कि आखिर में केंद्र में सरकार बनाकर किनको भेजना है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, रामनगर।